Bangladeshi smuggler was killed when a BSF guarding the India-Bangladesh border in Tripura-Sipahijala district had to open fire in self-defense as a group of 20 to 25 Bangladeshi smugglers who had infiltrated into India tried to assault the BSF patrol party near border pillar 2050/7S and snatch weapons from the BSF personnel. As per inputs, the Bangladeshi miscreants illegally entered into India near border pillar 2050/7S in the area of border outpost Putia and engaged in smuggling activities with local Indian counterparts. When a BSF patrol party warned the miscreants, they launched an attack, injuring a BSF Jawan seriously. The miscreants allegedly made a second attempt to assault the BSF personnel and tried to snatch their weapons. In an act of self-defense, a BSF Jawan fired one round to protect himself. हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। ये जो न्यूज़ क्लिप आपने देखी ये इंडिकेट करता है कि कैसे बांग्लादेशी स्मगलर्स, बांग्लादेशी क्रिमिनल्स इंट्रूड कर रहे हैं इंडियन बॉर्डर्स में। वो घुसना चाहते हैं, इंट्रूड करना चाहते हैं। और इससे ये पता चलता है कि कैसे हमारा एक पड़ोसी देश जो कभी प्रो इंडिया होता था आज पूरी तरीके से एंटी इंडिया हो चुका है। शेख हसीना के जाने के बाद और मोहम्मद यूनुस के आने के बाद जो एक साल में हमने बदलाव देखा वो क्वाइट शॉकिंग था। और इससे ये पता चल रहा था कि हमारा जो ईस्टर्न नेबरहुड है वो कितनी ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुका है। यहाँ पर ऐसा पोस्चर अपनाया जा रहा है कि मानो इंडिया एग्रेसिव नेशन है, वो एग्रेशन करता है और बांग्लादेश को नुकसान पहुँचाता है। बांग्लादेशी मीडिया ने इस न्यूज़ को ऐसे पोर्ट्रे किया मानो कुछ सिविलियंस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर टहल रहे थे और बीएसएफ ने उन पर फायरिंग कर दी अनोइंगली। और वो मानो बहुत बेकसूर थे, वो इनोसेंट पीपल थे जिन पर हमला किया गया। लेकिन ये न्यूज़ तय है, खुद बीएसएफ ने इसे कंफर्म किया है कि दे वर स्मगलर्स एंड वांटेड टू इंट्रूड इनटू इंडियन बॉर्डर्स। तो बीएसएफ की ये ड्यूटी थी कि उनको रोकना। यहाँ तक कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जो खुद बीएसएफ का काउंटर पार्ट है इन बांग्लादेश, उसकी प्राइम ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे मिसकशंस को रोके, ऐसे स्मगलर्स से रोके ताकि बॉर्डर क्रॉस ना करे। हमारी सबसे बड़ी बॉर्डर बनती है विथ बांग्लादेश। हमारी बॉर्डर है लगभग 4096 किलोमीटर लंबी और एक साइजेबल एरिया में अभी भी फेंसिंग नहीं हुई है। बॉर्डर फेंसिंग काम चल रहा है और फेंसिंग ना होने का फ़ायदा उठाकर ही ये इंट्रूड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारी भी गलती है कि हमें जल्द से जल्द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को फेंस करना होगा पूरी तरीके से ताकि बॉर्डर प्रोटेक्टेड हो। अब जो बांग्लादेश में पोर्ट्रे हो रहा है, जो बांग्लादेशी मीडिया दिखा रहा है कि कैसे बीएसएफ ने एग्रेशन किया, कैसे इंडिया ने एग्रेशन किया, उससे एक यही सेंटिमेंट वहाँ जनरेट होगा कि इंडिया एग्रेसिव नेशन है, इंडिया एंटी बांग्लादेश है, वो इंडिया ऐसा देश है जो खिलाफ है बांग्लादेश के। इवन उनके टेक्स्ट बुक्स में बदलाव किया जा रहा है। जो रोल था इंडिया का इन लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश उसे बिल्कुल डाउन प्ले किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, इंदिरा गांधी, इनका क्या रोल था, इनको हटाया जा रहा है। शेख हसीना से प्राइम मिनिस्टर, इनका क्या रोल था, उसे बिल्कुल वैनिश किया जा रहा है। एक कहते ना कि रीराइटिंग द हिस्ट्री, वैसा किया जा रहा है। जब आप इंडिया को हटा दोगे तो आप कैसे बताओगे कि कैसे बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इंडिया का तो वाइटल रोल रहा है इन लिबरेटिंग बांग्लादेश। कैसे इंडिया ने ट्रेन किया, कैसे मुक्ति योद्धा, मुक्ति वाहिनी बनाई और उनको ट्रेन किया, उनको हथियार दिए, उनको आर्म्स दिए और उनको लड़ाई के मैदान में साथ लेकर आए, साथ लड़े और पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश में हराया। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सरेंडर था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस चीज़ को अगर नेगेट करता है बांग्लादेश तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। मोहम्मद यूनुस वो सब कुछ कर रहे हैं जो कि इंडिया की ग्लोरी को दिखाता है। हालांकि इससे वास्तविकता बदल नहीं जाएगी, लेकिन अगर इन टेक्स्ट बुक्स को पढ़कर, इन नॉलेज को गेन कर कर यदि आप किसी बांग्लादेशी से बात करेंगे तो उसके नज़र में यही होगा कि इंडिया एक एग्रेसर कंट्री है, इंडिया इज़ एग्रेसिव नेशन है और वो अगेंस्ट बांग्लादेश खड़ा है। लेकिन इससे हमारा ही नुकसान है। हम साउथ एशिया में जो हमारी ग्रिप है, जो साउथ एशिया में हमारा जो रोल है, वो थोड़ा सा डाउन प्ले होता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये दिखा दिया कि जो पहला देश था टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, इट वाज नॉट इंडिया, इट वाज भूटान। जबकि वास्तविकता ये थी कि इंडिया पहला देश था जिसने रिकॉग्नाइज किया बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट नेशन और फिर लेटर ऑन दूसरे देशों ने उसको रिकॉग्नाइज किया। इंडिया ने दूसरे देशों से कहा कि आप इस देश को एज इंडिपेंडेंट नेशन मान्यता दें। तो इंडिया का वाइटल रोल है बांग्लादेश को खड़ा करने में, जियो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली
और दूसरे फ्रंट पर भी। लेकिन आज डीप स्टेट का एक आदमी उस सब चीज़ों को नकार रहा है और इंडिया बांग्लादेश संबंध को और ज़्यादा बिगाड़ रहा है। इंडिया बांग्लादेश संबंध इंडिया पाक रिलेशन से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आज अगर आप पाकिस्तान में घूम रहे होंगे तो शायद आपको उतने डर नहीं होगा अपनी सेफ्टी का जितना बांग्लादेश में घूमने से। हमारे जर्नलिस्ट वहाँ घूम रहे हैं, कवर कर रहे हैं न्यूज़, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन यही जर्नलिस्ट अगर बांग्लादेश जाएंगे तो उनको डर रहेगा अपनी जान का कि क्या वो बचेंगे या वो नहीं बचेंगे। तो इस स्थिति तक पहुंच चुका है भारत बांग्लादेश संबंध। और पता नहीं इससे मोहम्मद यूनुस को क्या मिलेगा और बांग्लादेशी लीडर्स को क्या मिलेगा। वहाँ पर कोई चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहे, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कभी उनके कॉटन टेक्सटाइल वर्कर्स प्रोटेस्ट करते हैं, कभी उनके स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, बीएनपी प्रोटेस्ट कर रही है, आवामी लीग प्रोटेस्ट कर रही है। उन सभी को चाहिए कि जल्द से जल्द चुनाव हो। लेकिन 2026 तक ये ऐसा कह दिया है मोहम्मद यूनुस ने कि चुनाव नहीं हो सकते, 2026 तक पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि धीरे धीरे वहाँ पर मिलिट्री पावर में आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले लिया है और धीरे धीरे हो सकता है कि कू हो जाए। और कू करने में तो बांग्लादेश का रिकॉर्ड है। इवन जितने कू पाकिस्तान में नहीं हुए उससे ज़्यादा कू तो खुद बांग्लादेश में हुए हैं। 3-3, 4-4 दिनों के गैप में वहाँ कूज हुए हैं। तो बांग्लादेश में तो अपना कू का इतिहास है। अगर दोबारा कोई कू हुआ अटेम्प्ट तो आश्चर्य की बात नहीं होगी, यानी कि फिर एक आर्मी जनरल बैठेगा और अपने हिसाब से शासन करेगा। इतना तय है कि जब तक कोई प्रो इंडियन गवर्नमेंट बांग्लादेश में नहीं आती, कोई सिविलियन गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं आती जो कॉर्डियल रिलेशन रखे इंडिया के साथ, तब तक इंडिया और बांग्लादेश के संबंध नॉर्मलाइज नहीं होंगे। उसके लिए वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ पर बैठे जो भारत से बातचीत करे। अदरवाइज़ 1 साल में जितना ख़राब किया गया है भारत बांग्लादेश संबंध, उसको बनने में सालों लग जाएंगे। और ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। इसमें जितनी ज़्यादा देरी होगी उतना ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया के लिए, बांग्लादेश के लिए। और हमारा ईस्टर्न बॉर्डर इस तरीके से टर्मोइल में उलझता रहेगा और इसी तरीके से बॉयल होता रहेगा। टू मेक साउथ एशिया पीसफुल, it's a vital responsibility of India to ensure that all neighbors have cordial relations, especially with India. इसमें बहुत ज़्यादा रोल इंडिया का है। Let's see what happens next. इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड. डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं. द लिंक इज गिवन देयर इन डिस्क्रिप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.